हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर मैंने कुछ वीडियो कंप्लीट किए, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बनाइए टर्म 2 के लिए। तो बच्चों मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और फिर से वैसा ही मैं क्वेश्चंस लूँगा एग्जाम्पलर के, और फिर हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पे। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पलर की बुक है। हम्म, सबसे पहले एज यूजुअल हम थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को चालू करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, व्हाट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जैसे नाम से पता चलता है प्रोग्रेशन मतलब ये एक्चुअली कुछ प्रोग्रेस हो रहा है इसके अंदर ना, मतलब प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं एक किसी फिक्स रूल के अंतर्गत। ठीक है। वो रूल क्या होगा, वो रूल ये है कि एक कोई कांस्टेंट नंबर यदि हम ऐड कर दें किसी नंबर में और वो ऐड करते चले जाएं, जैसे मान लो एक नंबर एक है, इसमें मैंने दो ऐड किया तो तीन बन गया, तीन में फिर दो ऐड किया तो पाँच बन गया, पाँच में फिर दो ऐड किया तो सात बन गया। ऐसे हम यदि ऐड करते चले जाएं तो जो प्रोग्रेशन बनता है इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। या इसको सीरीज भी कहते हैं, इसी को सीक्वेंस भी कहते हैं। तो ये जो सीरीज बनती है या ये जो सीक्वेंस बनती है या ये जो प्रोग्रेशन बनती है इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों। ठीक। अरिथमेटिक का मतलब होता है एडिशन। ठीक है। तो इसमें कोई कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते चले जा रहे हैं, इसमें दो नंबर ऐड किए तो तीन बन गया, फिर तीन में दो ऐड किए तो पाँच बन गया, फिर पाँच में दो ऐड किए तो सात बन गया, फिर दो ऐड किए तो नौ बन गया, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टर्म से अलग अलग क्या है ये, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है। ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, एंड सो ऑन। ठीक है। किसी प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, अभी तो हमको लिमिटेड वाले पढ़ना है। ठीक है। तो लिमिटेड टर्म्स हो सकता है इस प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स हो ऐसे, या 100 हो, या 25 हो। ठीक है। तो वो होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अभी मैंने लिखा, यदि मान लो ये लिखा सिर्फ इतना ही यदि प्रोग्रेशन है तो मैं लिखूंगा इसमें पांच टर्म्स है, एक दो तीन चार पांच, ये पांच टर्म्स है। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रेशन के टर्म्स को नॉर्मली ए से इंडिकेट करते हैं, ए से। तो ए वन का मतलब है टर्म नंबर वन, ए टू का मतलब है टर्म नंबर टू, ए थ्री का मतलब है टर्म नंबर थ्री, एंड सो ऑन। ठीक है। मान लो कोई nth टर्म है, nth, n कुड बी एनीथिंग, तो उसको लिखेंगे ए एन, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। तो ऐसा यदि कहीं पर कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हों या इस ऑर्डर में लिखा हुआ हो, नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट्स हो। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स की सीरीज को या सीक्वेंस को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। नॉर्मली पहले टर्म को ए से इंडिकेट करते हैं, और ये जो डिफरेंस है, हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं इसमें दो को ऐड किया, 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 तो जिसको ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड नॉर्मली इंडिकेटेड बाय डी। ठीक है। मतलब तीन में से एक को यदि हम सपरेट करेंगे, या पाँच में से तीन को सपरेट करेंगे, या सात में से पाँच को सपरेट करेंगे, या नौ में से सात को सपरेट करेंगे। ठीक है। मतलब ए टू माइनस ए वन, या ए थ्री माइनस ए टू। ठीक है। या ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक है। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सपरेट करेंगे तो जो आएगा दैट विल बी कॉमन डिफरेंस, डी। ठीक है। ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, राइट। अब यदि मान लो पहला टर्म ए है, ठीक है, एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज डी, तो दूसरा टर्म क्या होगा बच्चों, इसमें डी को ऐड कर देंगे। ठीक, ये दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या होगा, इसमें फिर डी को ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसे इसमें अलग अलग टर्म्स बनते चले जाएंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, इसका nth टर्म क्या होगा,
मान लो हमको nth टर्म निकालना है, ठीक है, या कोई सीरीज दी, जैसे मैंने अभी बताया था 1 3 5, इसका मान लो मेरे को निकालना है, इसका 25वां टर्म कौन सा होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, इसका 25वां टर्म कौन सा होगा, 25th टर्म, ठीक है। तो हमको 25th तक ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, लिख सकते हैं, 2-1 मिनट लगेंगे। या यदि किसी ने बोला 1000वां टर्म क्या होगा, तो 1000 तक लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। क्या हम ऐसा कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? यस, देयर इज अ फार्मूला। फार्मूला का डेरिवेशन तो उसमें क्या है, वेरी सिंपल डेरिवेशन, लेकिन ये सब चीज़ मैंने डिटेल में बच्चों अपने क्लास में मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ हम क्वेश्चन करने बैठे हैं, इसलिए सबको डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका यदि मान लो हमको nth टर्म निकालना है, nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला क्या है बच्चों, पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म का फार्मूला है first term plus n-1 times d, a is the first term, n is the number of term, nth term वो वाला टर्म जो हमको निकालना है nth, ठीक है। जैसे मान लो 5वां है, 25वां है, ऐसा, and d is the common difference, so this is expression for the nth term, nth term का एक्सप्रेशन बच्चों ये है, ठीक है। फिर मान लो हमको n टर्म्स का एडिशन निकालना है, एडिशन ऑफ n टर्म्स, नॉट nth टर्म, n टर्म्स का समेशन। जैसे मान लो टोटल इसके अंदर ये जो मैंने लिखा है 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 एंड 17, ठीक है, मान लो ये टर्म्स लिखे, इनके सबका एडिशन कितना होगा। ये जो है 17 जो है, ये तो टर्म नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9th टर्म। तो 9th टर्म कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इन 9 टर्म्स का समेशन क्या होगा, दैट मीन्स 1 + 3 + 5 + 7, इनका समेशन क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, समेशन ऑफ n टर्म्स विल बी n/2 नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक है। ये n टर्म्स के समेशन का फार्मूला है, ठीक है। ये सब डिटेल में मैंने हमारी क्लास में एक्सप्लेन किया है बच्चों, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मान लो ये 17 टर्म है, इनका समेशन करना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, सॉरी नॉट 17 टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं, तो 9/2 इंटू 2 टाइम्स a, दैट मीन्स 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 प्लस 9-1 दैट इज 8 इंटू डी इज इक्वल टू 2। तो इतना हो जाएगा बच्चों, 9/2 इंटू 8 दूनी 16 और 2 18, 2 9 18, 9 9 81, 81 विल बी द सम ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है। इन टर्म का जो एडिशन है दैट विल बी 81, ठीक है। अच्छा, आप इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 2a को मैंने स्प्लिट करके a + a कर लिया। अच्छा, ये क्या है, दिस इज nth टर्म, ये देखो ये nth टर्म है, मतलब लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया लास्ट टर्म। तो ये इसी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय n/2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो फर्स्ट टर्म 1 + 17 विल बी 18, है ना, AP है ना ये, ठीक है। तो 3 + 15 दिस विल आल्सो बी 18, 5 + 13 this will also be 18, 7 + 11 this will also be 18, and 9 will be the average of all this, क्योंकि सबके बीच में बैठा हुआ है ना। या तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 9 टर्म्स हैं, एवरेज 9 है, तो इट विल बी 81, ठीक है। या ऐसा निकाल लो, n कितना है, 9/2, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 17, तो 81 आ गया, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया, राइट। तो ये ऐसे हम हम समेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है। इफ Sn is the first term of AP, if Sn is the first term of AP, nth term of AP, first n terms, Sn is the sum of first n terms of AP, then its nth term n is given by this, okay, ठीक है। यदि मान लो n टर्म का समेशन Sn है,
तो Sn-1 क्या होगा, दिस विल गिव nth टर्म। ठीक है, जैसे मान लो मैंने मान लो 5 टर्म लिए, A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, ये 5 टर्म ली, तो 5 टर्म का मैं निकाल रहा हूँ सम S5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये 5 टर्म का समेशन इतना हो गया। S5 लिख लिया मैंने। अब मैं लिख रहा हूँ S5-1 मतलब S4, तो S4 कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, अब मैं करूँगा S5 माइनस S4, S5 में से मैंने S4 को सपरेट किया, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, A5। ठीक है, तो बचा क्या, ये 5 है, ये 5 है, ये n है, ये n है, तो 5वां टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म का सम है। S5 लिखा तो A1 से चालू किया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 को S5। S4 लिखा तब भी A1 से चालू किया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस S4 A4। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे हमको Sn दिया होगा और पूछेंगे कुछ कि ये टर्म कौन सा है, कैसा है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकली थोड़ा से अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन, ये यहाँ लिखा हुआ है, द 10th टर्म ऑफ AP 5, 8, 11, 14, एक ये है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, इसका 10th टर्म क्या होगा। ठीक है, 10th टर्म क्या होगा, तो या तो इसमें ऐसे आगे लिखते चले जाओ, 10th टर्म देख लो, या 10th टर्म जो हमारा निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो भी ऐसे ही आया है, उससे निकाल लो। तो देखो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 10th टर्म का फार्मूला क्या है, a10, तो n की जगह पर रख देंगे 10। ठीक है, n की जगह पर 10 रख दिया। a कितना है, ये तो पहला टर्म है, पहला टर्म कितना बच्चों, 5 है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3 3, सो 3 इज द कॉमन डिफरेंस। तो देख लो यहाँ पर 5 प्लस ये 7 या 21, तो 21 और 5 26, 26 आएगा इसका 10वां टर्म। 10वां टर्म निकालोगे बच्चे तो 26 आएगा, है ना। ठीक है, कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन, 9 या 27, ये जो मैंने 21 लिखा ना बच्चों, ये 21 मैंने गलत लिखा है। 9 इंटू 3 विल बी 27। ठीक है, एंड 27 प्लस 5 विल बी 32, so 32 will be the 10th टर्म। ठीक है, तो 10th टर्म जो इसका है वो 32 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया इसका सैंपल क्वेश्चन नंबर 1। सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन एन AP इफ a इज इक्वल टू -7.2, a की वैल्यू दी है -7.2 और d हमको दिया है 3.6 और an दिया है, nth टर्म दिया है 7.2, तो n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, -7.2 है, पहला टर्म क्या है -7.2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3.6, तो इसमें 3.6 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा -3.6, फिर 3.6 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 0, फिर 3.6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.6, फिर 3.6 ऐड करेंगे कितना आ गया 7.2, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5वां टर्म है, मतलब n इक्वल टू 5 हो गया, है ना। ठीक है, तो ये तो सिर्फ 5 ही टर्म थे इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टर्म होंगे तो ऐसा नहीं कर सकते ना, हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। तो एक बार फॉर्मूला से भी कर लेते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a n nth टर्म क्या है 7.2, a कितना है -7.2, n कितना है, n तो निकालना है,
डी कितना है 3.6, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये -7.2 इधर जाएगा, है ना, तो +7.2 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 14.4, है ना। और यहाँ क्या हो गया n-1 इंटू 3.6, तो 3.6 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार। ठीक है, तो n-1 विल बी इक्वल टू 4, therefore n विल बी इक्वल टू 5। ये कौन सा टर्म होगा बच्चों, पांचवा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंपल क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमने तो क्वेश्चन किए। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डी हमको दिया है बच्चों, डी हमको दिया है -4 और एन हमको दिया हुआ है 7 और ए दिया हुआ है 4। एन दिया है 4, ए एन। ठीक है, ये एन दिया है 7। एक मिनट, इसको मैं ठीक से लिख लो, लेट मी राइट इट वंस अगेन। डी इज इक्वल टू -4, एन इक्वल टू 7 एंड ए एन इक्वल टू 4। तो ए निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ए एन का मतलब क्या है, nth टर्म 4 है, और n क्या है 7, मतलब 7वां टर्म 4 है, तो पहला टर्म क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए एन दिया हुआ है 4, ए हमें कैलकुलेट करना है, एन दिया है 7 -1 और डी दिया है -4। ठीक है, तो हमको ए निकालना है बच्चों। ठीक है, तो इसे ए निकाल लेंगे, तो ये 4 हो गया, ये ए है, 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 और -4 -24। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 24, यहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला टर्म क्या आएगा इसका 28 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एपी ए दिया हुआ है, इसके अंदर ए दिया हुआ है 3.5 और डी दिया हुआ है 0 और एन दिया है 101। तो ए एन क्या होगा, ओहो 101वां टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द टर्म नंबर 101। द फर्स्ट टर्म इज 3.5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0। कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब क्या है 0 ऐड करना है, तो 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो 3.5, फिर 0 ऐड करेंगे तो फिर 3.5। So all the terms will be 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 like this because common difference is 0. तो कोई सा भी टर्म देखोगे तो इट विल बी 3.5, 101 भी 3.5 होगा, सो आंसर विल बी 3.5 बच्चों। ठीक है, ओके, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, द लिस्ट ऑफ नंबर -10, -6, -2, 2 इज AP विथ डी दी। क्या ये AP है क्या, इसमें से इसको माइनस करो, -6 में से -10 को कितना बचेगा 4, 4। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4, इसमें इसको माइनस करोगे तो 4, सबका डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस 4 4 4 है, दैट मीन्स AP है, एंड कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, -10 में 4 ऐड करेंगे तो -6 होगा, -6 में 4 ऐड करेंगे तो 2 होगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 4। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा, इट्स एन AP विथ डी इक्वल टू 4। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, द 11th टर्म ऑफ एन AP, इसका 11th टर्म क्या होगा, पहला -5, दूसरा -5/2, तीसरा 0, फिर 5/2 एंड सो ऑन। इसका 11th टर्म क्या होगा, तो 11th टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 11 -1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है -5, 11 -1 कितना हो गया 10, और डी कितना हो गया, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, या ये माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। सो डी इज इक्वल टू 5/2 ये बच्चों, है ना।
इसमें -5 में 5/2 ऐड करेंगे तो बचेगा -5/2, फिर 5/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर 5/2 ऐड करेंगे तो 5/2 एंड सो ऑन। देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कैंसिल हो गया, 55, 25 में से 5 गए तो बचेगा 20। तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चों 20। 11th टर्म शुड बी 20। ठीक है, 20 है क्या इसमें आंसर? 20 इसमें आंसर दिख रहा है, तो इट विल बी 20। ठीक है, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि क्वेश्चन आसान है, बहुत जल्दबाजी करते हैं, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना अपने को। मेंटेन योर नेचुरल स्पीड, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस कितना -2, मतलब -2 में -2 को ऐड करेंगे तो -4, फिर -2 को ऐड करेंगे तो -6, फिर -2 को ऐड करेंगे तो -8। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये हो जाएंगे इसके फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके फर्स्ट 4 टर्म्स। देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो -2, -4, -6, -8, ये वाला हो जाएगा। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3, -4। पहले 2 टर्म -3 है और -4 है, मतलब पहला टर्म -3 है और दूसरा टर्म 4 है। ठीक है, तो इसका 21वां टर्म क्या होगा? 21st टर्म 21st टर्म निकालना है। देखो ए कितना दिया है बच्चों? -3 दिया है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स 7। तो 21st टर्म क्या हो गया? A21 विल बी A प्लस 21 -1 इंटू डी। ए कितना है? -3, 21 -1 इज 20, डी कितना? 7, तो 20 सत्ता 140 में से 3 गया तो 137 शुड बी द 21st टर्म। देख लो 137 है क्या? इसमें 137 है, सो आंसर इज बी। ठीक है, ओके चलो अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 7। इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, सेकंड टर्म जो है वो 13 है और पांचवा टर्म जो है वो 25 है, तो सातवां टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, तो सेवंथ टर्म क्या होगा? ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो सेकंड टर्म का मतलब सेकंड टर्म, सो a प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, दैट इज 1 डी। और ये पांचवा टर्म है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4d। ठीक है, तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं सॉल्व ना, इससे a और d की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू निकल आएगी, तो देख लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे में से पहले को, तो 25 में से 13 आ गए तो 12, और 4d, ए से ए कैंसिल हो गया, 4d में से डी गया तो 3d, तो यहाँ से डी कितना मिल गया? 4। डी 4 रख दो यहाँ पर, ए प्लस 4, 4 यहाँ जाएगा तो ए विल बी 9, तो ए इक्वल टू 9 आ गया। तो सेवंथ टर्म निकालो, सेवंथ टर्म विल बी ए प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6d। ठीक है, तो 9 प्लस 6 इंटू 4, तो 9 प्लस 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा ये? 33, है ना? ठीक है, चाहे तो क्रॉस चेक कर लो। ए पहला टर्म क्या है? 9, 4 ऐड किया तो 13, फिर 4 ऐड किया तो 17, फिर 4 ऐड किया तो 21, फिर 4 ऐड किया तो 25। ठीक है, फिर 4 ऐड कर दिया तो 29, फिर 4 ऐड कर दिया तो 33। ये देखो पहला, ये देखो दूसरा टर्म 13 है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा टर्म 25 है, सातवां टर्म 33 है। ठीक है, तो आवर आंसर इज 33, सो 33 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा? 7वां। अब हम आते हैं 8वें के ऊपर। 8वां क्या बोलता है? विच टर्म ऑफ एपी 21, 42, 63, 21, 42, 63, 84 इज 210। ये तो 21 की टेबल है यार। 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 10 जा
210, so this number of term should be 10. ये कौन सा टर्म है? 10th टर्म है, तो आंसर शुड बी 10. विच टर्म? इट शुड बी 10, है ना? 10th टर्म है, तो वैसे ही लिख दो 10th. अदरवाइज कैलकुलेट भी कर लो इससे, ठीक है, कैलकुलेट कर लो. ये टर्म मान लो nth टर्म है, तो nth टर्म इज 210, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है? डी इज 21, ठीक है. तो ये 21 इसमें से चला जाएगा, ये कितना बचेगा? n माइनस 1 इंटू 21. 210 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 तो यहाँ चला गया और बाकी 11 जाएगा तो 189, ठीक है. तो n माइनस 1 विल बी 189 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हो जाएगा 9. तो n माइनस 1 इज 9, देयरफॉर n इक्वल टू 10, ठीक है. तो ये 10वां टर्म होगा, सो इस आंसर विल बी 10. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बच्चों पूरा हो गया, ठीक है. अब आते हैं 9 पे. इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस दिया है 5, देन व्हाट इज a18 माइनस a13? a18 माइनस a13 क्या होगा? ठीक है, देखो यदि ये a13 है, ये टर्म नंबर 14 है, ये टर्म नंबर 15 है, ये टर्म नंबर 16 है, ये टर्म नंबर 17 है, और ये टर्म नंबर 18 है. कॉमन डिफरेंस 5 है, मतलब दिस माइनस दिस इज 5, 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 दिस माइनस दिस इज 5. तो ये माइनस से कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 दैट मीन्स 25. तो आंसर शुड बी 25. इसके लिए जरूरी नहीं हमें पता करना कि इसका पहला टर्म क्या है और ये रो, ठीक है. 25 है इसके अंदर. चाहो तो ऐसा लिख लो, a18 कितना है? a18 का वैल्यू कितना होगा? a18 विल बी a प्लस 18 माइनस 1, दैट इज 17d, माइनस a13 इज a प्लस 13 माइनस 1, 12d. इसमें से इसको माइनस किया तो a से a कैंसिल हो गया और 17 में से 12 गया तो 5d. कितना होगा डिफरेंस? a18 माइनस a13 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स d, और d कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 टाइम्स 5 का मतलब 25 हो गया, ठीक है. तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो इसका आंसर हुआ बच्चों 25, 25. ओके, अपना दिल तो. फिर हम आते हैं 10वें पे. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a18 माइनस a14? ये इसी का उल्टा दिया है. a18 माइनस a14 इज गिवन एज 32, तो इसमें d कितना होगा? ठीक है, ये 4 है, सो दिस विल बी 4d. 4d इज इक्वल टू 32, सो d शुड बी इक्वल टू 8. समझ में आया ना क्या किया मैंने? d शुड बी इक्वल टू 8. कुछ जल्दी हो गया, जैसे मैंने अभी किया था वैसे ही करो. a14 a15 a16 a17 a18, ठीक है. ये माइनस ही हमको दिया है 32, तो d कितना होगा? दिस माइनस दिस इज d, दिस माइनस दिस इज d, दिस माइनस दिस इज d, दिस माइनस दिस इज d. तो हाउ मेनी d? 4d. 1 2 3 4, 4d इक्वल टू 32, ठीक है. देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 8, ठीक है. या फिर a18 लिख लो. a प्लस 18 माइनस 1 मतलब 17d, माइनस a14, a प्लस 14 माइनस 1 का मतलब 13d. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा? 4d, and this is given as 32, therefore d will be equal to 8. ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा? d will be equal to 8. ठीक है, ओके. आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने 10th क्वेश्चन किया है. 11th पे आते हैं. टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस इज सेम. फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8. ठीक है, देखो एक का पहला टर्म जो है वो -1 है और दूसरे का पहला टर्म -8 है, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है. ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म. यदि कॉमन डिफरेंस सेम है ना, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो क्या बनेगा? -1 + d बनेगा.
फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, -1 + 2d बनेगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, -1 + 3d बनेगा, ऐसा। और इसका नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, -8 + d। फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, -8 + 2d। फिर क्या बनेगा, -8 + 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि चौथे टर्म का डिफरेंस कितना होगा, 1 2 3 4, ये चौथे टर्म का डिफरेंस क्या होगा। देखो 3d से 3d तो कैंसिल हो जाएगा। यदि तीसरे टर्म का डिफरेंस देंगे तो 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा। यदि दूसरे टर्म का डिफरेंस देंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली -1 और -8 का जो डिफरेंस है ना वही रहेगा, चाहे कोई सा भी टर्म देख लो आप। ठीक है, क्योंकि ये एपी है। एपी का मतलब क्या है, यदि मान लो हम इसमें कुछ ऐड करते चले जा रहे हैं तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसमें कुछ वही चीज ऐड करते चले जा रहे हैं तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। दोनों का स्लेप एक ही रहेगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ का डिफरेंस, 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 सबका डिफरेंस इक्वल होगा, विच विल बी -1 और -8 का जो डिफरेंस है। ठीक है, यदि किसी ने बोला कि इसका 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ऊपर वाले सीरीज और नीचे वाले सीरीज का, वो भी इतना ही होगा जो -1 और 8 का है। और -1 और -8 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 7। ठीक है, इसमें 7 8 कर दो तो ये आ जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, 7। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि दोनों दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, तो पहले टर्म का डिफरेंस लो चाहे 50वें टर्म का डिफरेंस लो, सभी पहले टर्म के डिफरेंस के बराबर ही होगा। कोई भी एक करस्पॉन्डिंग टर्म पता है तो आपको डिफरेंस पता है, चाहे पहला पता है चाहे कोई सा भी दूसरा पता है। क्वेश्चन नंबर 12, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11th time is 11th term, then its 18th term will be 7 times the 7th term, 7th term का 7 गुना और 11th term का 11 गुना इक्वल है, तो 18th term क्या होगा। हमको 18th term निकालने का बोल रहा है A18, तो A18 क्या होगा, A + 17 टाइम्स डी, 18 - 1। तो 18th टर्म निकालना है तो हमको ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। ठीक है, तो दो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना, दो इक्वेशंस होना चाहिए ए और डी में। यहाँ पे क्या दिया है, 7 टाइम द 7th टर्म। देखो 7th टर्म, 7 टाइम 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म। ये क्या हो जाएगा, 7 टाइम 7th टर्म, 7th टर्म का मतलब a + 7 - 1 6d, और 11 टाइम्स 11th टर्म, 11th टर्म का मतलब a + 11 - 1 मतलब 10d। ठीक है, तो ये तो एक ही इक्वेशन बनी। हमको तो a और d चाहिए, इसका मतलब इसी इक्वेशन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, 7a + 7 6 42d इक्वल टू 11a और 11 × 10 110d। ठीक है, तो ये 11a को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 7a - 11a और ये 110d - 42d। ठीक है, तो 7a - 11a कितना हो गया, -4a, और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है, 11 में से 5 गया तो 6। दैट मीन्स a कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 68 17d, a विल बी इक्वल टू -17, 17 चौक 68। ठीक है, ओके, तो यहाँ देख लो a इक्वल टू कितना है, -17d, तो -17d + 17d, सो इट शुड बी 0। ठीक है, तो इस एक ही इंफॉर्मेशन से ये हमको आंसर निकल गया। ठीक है, कितना आएगा, 0 होगा। इसका मतलब ये भी है कि ये जो एपी है इसके टर्म्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तभी 7वें टर्म में 7 का मल्टीप्लाई किया और 11th टर्म में 11th का मल्टीप्लाई किया, है ना, और दोनों इक्वल आ गए। तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, ए की वैल्यू शुड बी -17d, इतना होना चाहिए ए का वैल्यू। ठीक है, ए शुड बी इक्वल टू -17d।
से d इक्वल टू 1, तो a कितना हो जाएगा -17। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, d इक्वल टू 1 रखो तो a कितना हो जाएगा -17। इसका मतलब पहला टर्म क्या है -17, दूसरा टर्म -16, तीसरा टर्म -15, फिर -14, फिर -13। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। अभी देखो इसका सातवां टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवां टर्म है -11। तो 7 इंटू -11, 7 टाइम्स 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म। 11th टर्म कौन सा है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। 11th टर्म इज -7। देखो दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों इक्वल हो गए। 7 times 7th term is equal to 11 times 11 term, then 18th term, this must be 18th term। ये 11वां है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18th term will be 0। ठीक है, तो ये बेसिकली डिक्रीजिंग है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू डिक्रीजिंग है, वैल्यू इसकी इंक्रीजिंग है लेकिन माइनस से प्लस में आ रही है। ठीक है, ऐसा होगा। डी यदि हमने -1 लिया होता, डी यदि -1 लिया होता तो ए वुड हैव बीन 17। डी को यदि -1 लिया होता तो ए हमारा क्या होता, ए 17 होता, तो ये होता 17, फिर 16, है ना, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1। ठीक है, अब यहाँ देखो सातवां टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां टर्म ये है। सो 7 इंटू 11, और 11th टर्म 8, 9, 10, 11, ये 11th टर्म 11 इंटू 7, तो नहीं की होगा, तो वैल्यूज 18th टर्म इज 0। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे तो उसको अच्छे से पूरे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने भी किया यहाँ पर। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, सो 18th टर्म विल बी 0, आंसर विल बी डी इट्स का। ठीक है, इट्स आंसर विल बी बच्चों डी। अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ये एक एपी है, इसका चौथा टर्म एंड से फोर्थ टर्म कौन सा है, -11, -8, -5 एंड 49। तो इसका लास्ट टर्म कौन सा है बच्चों, लास्ट टर्म इसका 49 है, तो वहां से फोर्थ टर्म कौन सा है, 49, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, ऐसा वहां से फोर्थ टर्म कौन सा है। तो ऐसे केसेस, ऐसे क्वेश्चन को करने का बच्चों आसान, एक मिनट, ये -11 ठीक नहीं दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने का आसान तरीका ये है कि सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, मतलब ये जो 49 जो है इसको पहले लिख लो। अच्छा, इसके पहले कौन सा टर्म रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें 3 ऐड किया है तो -8 आया, -8 में 3 ऐड किया तो -5 आया, मतलब 49 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 आएगा। ठीक है, तो 49 के बाद क्या आएगा यहाँ 46, 46 के बाद क्या आएगा 43, 46 के बाद क्या आएगा 40 है। तो इसका आंसर तो वैसे ही पता चल गया आपने को, एंड से फोर्थ टर्म 40 है ना, तीन है ना कॉमन डिफरेंस, तो ऐसे ही पता चल गया। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, इसको यदि बहुत ज़्यादा हो, आगे वाला हो, तो हम सब थोड़ी लिख के देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, इसको पहला टर्म मानेंगे। ठीक है, और फिर फोर्थ टर्म निकालना है, तो जैसा हमारे नॉर्मल प्रोसेस होता है वैसे निकालेंगे। फोर्थ टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस 4 - 1 इंटू डी, इसका डी कितना है -3 है, तो 49
और 3 इंटू -3 इज -9, तो ये 40 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसका एंड से फोर्थ टर्म हो गया 40। ठीक है, तो ऐसा जब भी कभी आप लोगों को एंड वाले टर्म से कुछ उसके रेफरेंस में कुछ कैलकुलेट करना है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको उल्टा लिख लो पहले सीरीज को। ठीक है, और फिर जैसा हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो सब पहले टर्म से, फर्स्ट टर्म से। ठीक है, the famous mathematician associated with finding the sum of first 100 natural number, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम किसने किया था? अब ये तो एक्चुअली बच्चों, टू बी वेरी फ्रैंकली, इसमें से क्या नाम है नहीं पता है, ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है। फिर भी गैस करते हैं। देखो, पाइथागोरस अंकल ने तो पाइथागोरस थ्योरम बनाया था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, न्यूटन अंकल ने तो फिजिक्स में काम किया है, फोर्सेस एंड मैकेनिक्स एंड पता नहीं, न्यूटन अंकल ने तो बहुत ढेर काम किया है। गॉस अंकल ने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम बनाया है। wherever there is a natural field there is a Gauss law. Gauss was brilliant, extraordinary intelligent. Gauss law in electrostatics, Gauss law in magnetism. ठीक है, तो इन दोनों ने फिजिक्स में काम किया, इनका पता है, इन्होंने शायद किया होगा। ठीक है, तो हम गैस कर रहे हैं कि इट शुड बी यूक्लिड। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम पता किया होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, नॉट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो नेचुरली ऑकर होते हैं, नेचुरली ऑकर होते हैं। जैसे मेरे सामने एक ग्लास रखा हुआ है, कितने ग्लास रखा हुआ? एक ग्लास है। तीन पेन रखे हुए हैं, 3 पेन है ना। ठीक है, मैंने बोला मेरे सामने 2.5 पेन रखे हुए हैं, तो कोई मानोगे आप लोग? नहीं मानोगे ना। या जो नहीं रखा हुआ उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए 0 इज नॉट देयर, इज 1 2 3 4 5। हमारी आंखें जो नेचुरल तरीके से जो काउंट करती है, जो नेचुरली हमारे सामने जो चीजें रखी उनको हम यदि काउंट करें, ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर का समेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो है 1 से लेके 100 तक यदि हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो ये 100 टर्म्स है, इनका वैसे भी हम सम कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + 100। तो ये इसको कर दिया 50, तो 101 इंटू 50, इसे कैलकुलेट कर लेना। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये तो पहले 0 कर लिया, फिर 5 एकम 5 कर लिया, फिर 0 और फिर 50 कर लिया, मे भी इतना होगा करीब। ठीक है, ओके, यस। वैसे भी देखो ये इवन नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म क्या आएगा? मिडिल टर्म नहीं आएगा, है ना, मिडिल टर्म नहीं आएगा इसके अंदर, इवन नंबर है तो 2 टर्म्स आएंगे मिडिल में, है ना। एक 50th आएगा, एक 51st टर्म आएगा, 50th एंड 51st टर्म। इसके इधर 49 टर्म्स होंगे, इसके इधर भी 49 टर्म्स होंगे। तो ये 50 और ये 51, इनका दोनों का मीन क्या होगा? 50.5। तो इसका पूरे का मीन 50.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, बस, तो ये आ गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है बच्चों, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये हो गया। If the first term of an AP is -5, first term is -5, A is given as -5, and common difference D is given as D 2, then the sum of first 6 term, पहले 6 टर्म का सम कितना होगा, है ना। वैसे ही कर लो, पहले 6 टर्म का सम 6 ही तो पूछा है ना। तो पहला टर्म -5, दूसरा क्या हो जाएगा? 2 ऐड करेंगे तो 3, -3, फिर 2 ऐड किया तो -1, फिर 2 ऐड किया तो +1, फिर 2 ऐड किया तो 3, फिर 2 ऐड किया तो 5, हो गए 6 टर्म। अच्छा, इसका सम तो 0 हो गया,
-5 से प्लस माइनस से -3 -1 से 1 0 सम इज 0 है ना। ऐसे फॉर्मूले से निकाल लो। Sn इक्वल टू n/2 कितना टर्म का सम करना है 6 टर्म का 6/2 2a मतलब 2 इंटू -5 -10 प्लस n-1 6 -1 इंटू d इज 2। तो ये -10 और ये +10 ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, देयरफॉर ये 0। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज और भी सीखने को मिली कि इफ 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ n-1 इंटू डी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, देन सम विल बी 0। 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ n-1 इंटू डी, ठीक है, देन दिस विल बी 0। ठीक है, या 2a इज इक्वल टू n-1 इंटू डी और a और d का साइन अपोजिट हो, a पॉजिटिव हो तो d नेगेटिव हो और d पॉजिटिव हो तो a नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये हो गया, देन सम विल बी 0, है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमने 15th क्वेश्चन इसका कर लिया। ठीक है, ओके, इसको भी क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, 16th क्वेश्चन, ये देखो 16th क्वेश्चन यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी, ये एक एपी है, इसके पहले 16 टर्म का सम, सिंपल है, 10 6 2, ये एपी है, पहले 16 टर्म, रिमेंबर हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो सब पहले है, फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म का समेशन होता है। ठीक है, तो कितने टर्म का सम करना है 16 टर्म का, तो S16 विल बी इक्वल टू n/2, 16/2 2a 2 टाइम्स 10 20 प्लस n-1 16 -1 मतलब 15 इंटू डी देखो कितना है इसका, d इज -4, दिस माइनस दिस इज -4, सो -4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 16/2 तो 8 हो गया और ये 20 और ये हो गया 15 इंटू -4, 15 चौक 60, तो ये हो गया 8 इंटू -40। ठीक है, ये कितना हो गया 8 चौक 32 -320, तो इसके पहले 16 टर्म का समेशन जो आएगा वो -320 होगा, माइनस ये होगा क्योंकि ये 2 है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म विल भी नेगेटिव, तो बाकी सब जितने भी 3 ये हो गए, बाकी 13 टर्म नेगेटिव होंगे, है ना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इन एन एपी इफ ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल टू 1 दिया है हमको, ठीक है, और ए एन इक्वल टू 20th, ए एन nth term is 20 and sum of n terms is 399, तो n कितना होगा, n कितना होगा। ठीक है, पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और सम दिया है, सो पहला और लास्ट वाले टर्म का वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना बच्चों इसके अंदर। ठीक है, हमको पता है एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो एस एन कितना दिया है 399, एन कितना दिया है, एन तो हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 1 दिया है, लास्ट टर्म क्या दिया है, लास्ट टर्म इज 20, है ना, लास्ट टर्म कितना दिया है एन, nth टर्म इज लास्ट टर्म, तो दिस इज 20, तो इससे n निकाल लेंगे अपन, तो 20 और 21 हो गया। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 21, 21 से डिवीजन होता है क्या इसका, पहले 3 से कर लेते, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 एकम 7, 7 9 63, 19, 19 दूनी 38। ठीक है, सो 38 टर्म्स होगा इसका, इसके 38 टर्म्स जो हैं का समेशन जो है वो 399 होगा, 38 टर्म का समेशन 399 होगा, है ना। ठीक है,
इसी में नहीं इसने पूछा होता कॉमन डिफरेंस कितना है तो निकाल सकते थे क्या? मान लो इसने n नहीं पूछा होता, उसने पूछा होता व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकालते? कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो कैसे निकालते? तो हमको पहले शायद पहले n निकालना ही होता। हमने n निकाल लिया, हमारा 38 आ गया। अब यहां से देखो nth टर्म इज इक्वल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1, 38 माइनस 1 इंटू डी, इससे डी निकलता। तो ये कितना हो गया, 20 में से एक गया तो 19 इज इक्वल टू 38 माइनस 1 मतलब 37 टाइम डी। तो डी वुड हैव बीन समथिंग 19/37, इतना डी आता बच्चों इसका, है ना, करीब आधे के बराबर। ठीक है, अपना दिल तो न जाने किसे पे आएगा। ये कौन सा किया हमने, 17th। ठीक है, अब 18th कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल का सम। 3 का पहला मल्टीपल 3 एकम 3, 3 का दूसरा मल्टीपल 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पीछे 15, इनका सम कितना होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। बीच वाला 9 है तो नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बीच वाला विल बी द एवरेज ऑफ ऑल दिस, है ना। इट्स ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, तो बीच वाला क्या होगा, इसका एवरेज होगा। एपी विल फॉर्म एन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सब एक इक्वल डिफरेंस से सब बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, या वैसे निकाल लो हम, 5 टर्म है तो 5 टर्म का समेशन कितना होगा, समेशन ऑफ 5 टर्म्स विल बी 5/2, समेशन ऑफ 5 टर्म्स, समेशन ऑफ 5 टर्म्स विल बी 5/2 इंटू 2a, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी, डी इज 3। तो ये आ गया 5/2 और 6 प्लस 4 तिया 12 18, ये 2 से 9 हो गया एंड 9 इंटू 5 इज 45। ठीक है, तो ये आ गया समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो ये 18th क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो अभी हम इसको यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। इसके आगे के क्वेश्चन में जो है दूसरे वीडियो में लेता हूं मैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में ये क्वेश्चन ले लूँगा मैं, और ये ले लूँगा एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.3 भी है, 5.3 में तो बहुत क्वेश्चन है भाई, 35 क्वेश्चन है। फिर 5.4 भी है। ओके ठीक है, मैं तो मेरे ख्याल से इसके बाद मुझे 2 वीडियोस और लगेंगे। ठीक है, तो अभी बच्चों यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 5.2 यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया। अभी हमने कौन सा लिया है 5. यहाँ तक लिया है ना। यहाँ तक लिया है, 5.1 ही पूरा हुआ अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट में 5.2, तो मैं भी अभी 2-3 वीडियो बच्चों इसमें और लगेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी करने का, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट चाहते हैं कि 10th के टर्म 2 के सारे मैथ्स के वीडियोस बना दिए जाए। ठीक है, मैं मैथ्स के वीडियोस बना रहा हूँ मैं। ठीक है, फिजिक्स के वीडियो अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसी की वजह से। लेट अस सी, फिजिक्स चालू कर दूंगा। आप लोगों को लगता है कोई फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर चैप्टर है उसके वीडियो जल्दी चाहिए, आप लोग मुझे बता दें, तो मैं फिजिक्स का भी बना दूंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ डिसकंटिन्यू करते हैं। ओके ओके।